WWE Crush Impact Wrestling? Wow! So yes, so my champions of the world, मैं हूँ 3DX चेतन and what a great day man, like it's just wonderful. मतलब क्या क्या चीज़ें पता चलने को मिल रही है और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को नहीं पता तो मेरे को मिकी जेम्स का आउटफिट पता चल गया रॉयल रंबल 2022 के लिए। और अगर किसी को जानना है वो क्या है तो वो ट्विटर पे जाके देख सकता है, वहाँ पर मैंने डाला हुआ है। कुछ लीक्ड इन्फॉर्मेशन आ जाती है मेरे पास। इट इज कॉल्ड टैलेंट। ऑल्सो कैन वी जस्ट नॉट टॉक अबाउट पीट डन एंड टोमासो चियाम्पा? यस, दैट्स व्हाट WWE इज डूइंग। मतलब यार स्मैकडाउन हो रही है तुम्हारे, तुम कॉर्बिन का सेगमेंट दे रहे हो, एक फेक ड्रू मैकिंटायर ला रहे हो विद मैड कैप मॉस। सबसे पहली बात तो ड्रू मैकिंटायर के बेचारे के जीतने का फायदा क्या हुआ भाई? इतनी बुरी तरह बेइज्जती जीतने के बाद। ओ भाई अच्छा हुआ हारे नहीं, अगर हार जाते तो ये लोग तो खा जाते। वो तो ड्रू मैकिंटायर को इंजरी हो गई इसलिए ये लोग बचे हुए। आई स्वेयर कि अगर जैसे ही ड्रू मैकिंटायर के सबसे पहले इनकी गर्दन उड़ाने वाले। बट हाँ, जो स्मैकडाउन का डार्क मैच था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था बिकॉज इट वाज बिटवीन टोमासो चियाम्पा एंड पीट डन। ओह यस, क्या इसका मतलब ये दोनों का मेन रोस्टर में कॉल अप हो रहा है? बिकॉज अगर हो रहा है देन इट इज परफेक्टली ग्रेट। अब क्योंकि जो रोस्टर निकला हुआ है अब उस रोस्टर की भरपाई तो कैसे ना कैसे करके होगी। तो हाउ अबाउट NXT के जो सुपरस्टार्स इतने टाइम से वो बिल्ड कर रहे हैं उनको बुलाओ एंड लेट्स सी कि NXT ब्लैक एंड गोल्ड की जो अब लास्ट कुछ कड़ी बची हुए हैं उनको भी यूज करके देख लेते हैं कि वो कहाँ तक जाएगी। पर्सनली आई एम डेफिनेटली एक्साइटेड फॉर पीट डन एंड टोमासो चियाम्पास एंड स्पेशली पीट डन। भाई मतलब टोमासो चियाम्पा का मेरे को पता है कि वो बंदा चल सकता है, बट पीट डन के ऊपर मेरे को नजर रखनी है। आई मीन दैट साउंडेड वियर्ड बट लाइक एक तो उनका पुराना थीम सॉन्ग वापस मिल गया है ना, एंड आई जस्ट वांट टू सी कि जब लाइक कैजुअल ऑडियंस देखेंगे कि एक उंगली तोड़ने वाला कैरेक्टर है तो वो उसको कैसे परसीव करेगी। एंड दैट वाज नॉट द ओनली थिंग जो कि हमें डार्क में देखने को मिली थी, यानी कि जब ऑफ एयर हो गई थी स्मैकडाउन, सेथ रॉलिंस का भी सेगमेंट देखने को मिला था। वहां पे उन्होंने डोर तो खटखटा दिया था द शील्ड के थीम सॉन्ग में। यस, इसके बारे में हम बात नहीं कर पाए थे, बट जो दरवाजा खटखटाया था वो द शील्ड के थीम सॉन्ग पे खटखटाया था। Yes, that is the long term storytelling. Not all the long term storytelling consists of कि हाँ भाई आप जूते पे आके लिख के अपने इनिशियल्स लिख दो और फिर हो जा रहे स्टोरी टेलिंग। नहीं, आप दरवाजे पे भी अपना गाना बजा सकते हो। सेथ रॉलिंस ने ये प्रूव किया। बट खैर, सेथ रॉलिंस की बाद में एंट्रेंस भी देखने को मिली थी, आई थिंक ऑडियंस को प्लीज करने के लिए, बट ऊसोस प्लीज नहीं हुआ और ऊसोस ने अटैक किया सेथ रॉलिंस को। इवेंचुअली सेथ रॉलिंस ही भारी पड़ गए द ऊसोस पर। सो या दैट वाज द स्मैकडाउन एंडिंग। एंड पर्सनली लाइक आई फील लाइक कि स्मैकडाउन में अब एक नया एक फेस सुपरस्टार शायद देखने को मिल रहा है हमें। एंड सेथ रॉलिंस अगर रोमन रेंस के अगेंस्ट जा रहे हैं, देयर इज नो वे कि दोनों में से कोई भी फेस नहीं होगा। आई फील लाइक कि सेथ रॉलिंस ही होगा क्योंकि वो बंदा हंस जाता है। लाइक रोमन रेंस को हंसते हुए हमने नहीं देखा है सच रिसेंट में, तो हाँ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सेथ रॉलिंस ही बेबी फेस है। ऑल्सो एक और चीज, एनीवन रिमेंबर्स रेसलमेनिया 35 जब हमें विनर टेक ऑल मैच देखने को मिला था रॉ एंड स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। आई फील लाइक इस बार भी वही होगा, मतलब चैंपियन वर्सेस चैंपियन होगा, बट लाइक यूनिफिकेशन शायद ना हो। मतलब पॉसिबिलिटी है कि यूनिफिकेशन भी हो सकती है, बट देयर इज अ चांस कि अगर चैंपियन वर्सेस चैंपियन हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि यूनिफिकेशन ही हो, विनर टेक ऑल भी हो सकता है। मतलब जो भी जीतेगा उसके पास दोनों चैंपियनशिप्स आ जाएगी और वो दोनों जगह डिफेंड कर सकता है अनटिल एंड अनलेस यू आर ब्रॉक लेसनर। बिकॉज जब लास्ट टाइम ब्रॉक लेसनर ने जीता था वो लेजी बन गए थे और उन्होंने यूनिफाई कर दी। उन्होंने कहा भाई इतना क्यों मेहनत करवा रहे हो, इनको जोड़ो, एक साथ जोड़ो। तो यस, इस बार हम लोग को अगर चाहिए कि यूनिफिकेशन हो तो ब्रॉक लेसनर को सपोर्ट करेंगे, नहीं तो हम रोमन रेंस को सपोर्ट करेंगे। बाय द वे रोमन रेंस इज आल्सो लेजी, तो हम कह नहीं सकते कुछ भी। मीनवाइल सेथ रॉलिंस एंड लैशली लाइक कि भाई हम मजा लेने जा रहे हैं क्या रॉयल रंबल में? हमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। No, but I think Roman versus Seth, Lashley versus Lesnar is a great set of Royal Rumble Championship matches. एंड आई ऑलवेज से कि जब भी WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैचेस होते हैं रॉयल रंबल के तो वो मेमोरेबल होने चाहिए, एंड इस बार का भी मेमोरेबल बन ही गया। आई फील लाइक कि लेस्ली वर्सेस लेसनर और रोलिंस वर्सेस रोमन रेंस बहुत ही बढ़िया डिलीवर कर सकते हैं।
एंड रोलिंस वर्सेस रोमन तो शायद 30 मैन रंबल को भी सरपास कर दे अगर 30 मैन रंबल का विनर कोई अल्बर्टो डेल रियो टाइप निकलने वाला है तो। एंड यू कैन एक्सपेक्ट दैट बिकॉज इस समय जो है रोमन रेंस एंड लेसनर चल रहे हैं, तो ऐसे में हम ऐसे लल्लू पल्लू विनर एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइक बेरन कॉर्बिन। ही इज इन द बेस्ट लक ऑफ हिज लाइफ। तो फिर यस, आई मीन हु डोंट वांट टू सी बेरन कॉर्बिन वर्सेस रोमन रेंस अगेन, राइट? एनीवेज, कोलैबोरेशन की बात करते हैं भाई। WWE की कोलैबोरेशन हो रही है विद इम्पैक्ट रेसलिंग। बेसिकली इट्स, लेट्स जस्ट से कि कोलैबोरेशन नहीं है, ये है WWE की खुद की गलती। भाई जब उन्हें पता है वुमेन्स रॉयल रंबल आ रही है, क्यों इतने सुपरस्टार्स को रिलीज कर रहे हो? अब जाना पड़ गया ना इम्पैक्ट रेसलिंग के पास, तो अब इम्पैक्ट रेसलिंग से बेचारों ने भीख मांगी कि भैया मिकी जेम्स दे दो दे दो दे दो, तो अब उन्होंने मिकी जेम्स को दिया है। बट आई फील लाइक कि इसको और भी ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इम्पैक्ट रेसलिंग के जो ओनर है या पता नहीं कौन है, स्कॉट डियामोरे, तो उसने बोला कि भाई देखो हम तो ओपन है किसी भी मेजर रेसलिंग के साथ वर्क करने के लिए, और अगर ऐसा है तो भाई आई थिंक WWE को ये चीज़ एक्नॉलेज करनी चाहिए। एंड जब मिकी जेम्स की एंट्री हो तो उनको कहा जाए कि यस शी इज़ द इम्पैक्ट नॉकआउट्स चैंपियन। वो अलग बात है कि उसके पहले अगर वो चैंपियनशिप हार जाए तो है, बट अदरवाइज आई फील लाइक कि ये कोलैबोरेशंस होनी चाहिए ताकि फिर कॉन्ट्रैक्ट की दिक्कत ना रहे ना। आई मीन अगर किसी ने कुछ सीखा होगा तो मिकी जेम्स की सिचुएशन से वो ये कि भाई हम कितना भी बुरा बोल रहे WWE को, देयर इज अ चांस एंड बिग चांस कि WWE आपको लेने के लिए उतावली हो सकती है। एंड कमेंट्स की तरफ बढ़ते, रोमन रेंस इज बेटर देन जॉन सीना ने लिखा है कि रॉयल रंबल नेवर डिसअपॉइंट्स। यस, एंड यू नो व्हाई रोमन रेंस इज बेटर देन जॉन सीना, बिकॉज ही लॉस्ट हिज बेट। ये वही बंदा है जॉन सीना फैन जिसको मैंने कहा था कि अगर रॉ व्यूअरशिप नहीं क्रॉस कर पाई 2 मिलियन के तो आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, एंड ही डिड इट। सो हैट्स ऑफ टू द स्पोर्ट्समैनशिप एंड हैट्स ऑफ टू द थिंग कि हाँ भैया आप कंटिन्यू मेरी वीडियो देख रहे हो, दैट इज ग्रेट। सो थैंक यू इस प्रथा को कंटिन्यू रखने के लिए कि हाँ भैया इस चैनल पे जो भी चैलेंज होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। चैलेंजेस तो भाई बहुत पूरी तरह एक्सेप्ट करते हैं हम, सिवाय वादों के। हम जो वादा करते हैं कि हाँ ये वाली वीडियो आएगी वो भले ही हो सकता है कि ना आए, बट चैलेंजेस ऑलवेज रेडी टू टेक दैट। भाई ऐसा लग रहा है कि गार्नियर की ऐड कर रहा हूँ मैं। प्रिप्रो ने लिखा है कि पैट मैकेफी इज द बेस्ट कमेंटेटर ऑफ द पॉप कल्चर एरा। भाई आज भी तो काफी सारे बढ़िया बढ़िया चीजें बोली थी। मेरे को लगता है कि उसके ऊपर वो नहीं है ना बंदिश है कि हाँ भैया मेरे को इसी दायरे में रह के बोलना है, और ऊपर से उसके पास वो स्पोर्ट्स का जो बैकग्राउंड है आई थिंक वो भी कुछ ज़्यादा ही हेल्प करता है, और खुद शायद उसकी जो कैरेक्टर है शायद वो भी हेल्प करता है। मतलब जो रियल लाइफ पर्सोना है पैट मैकेफी का, शायद लाइक दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर WWE जो कि पिछले कुछ साल में देखने को हमें मिला है। सो या पैट मैकेफी इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर। टेक्नोलॉजी ने लिखा है कि इज इट पॉसिबल, वाओ। लोग कहते हैं कि नो इज नॉट इन माई डिक्शनरी, इन्होंने अपनी स्पेलिंग से ही हटा दिया नो, वरना टेक्नोलॉजी होता। बट खैर, इज इट पॉसिबल दैट जे उसो विंस रॉयल रंबल एंड गिव्स अपॉर्चुनिटी टू रोमन रेंस टू फेस ब्रॉक एट रेसलमेनिया एज इफ दे नीड, एज इफ के भैया रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर को बड़ा अथॉरिटी का प्रेशर आ रहा है कि भैया हमें लड़ना तो है लेकिन कोई लड़ने नहीं दे रहा। अबे क्या बात कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे का जिक्र करेंगे, मैच वहीं बन जाएगा। तो किसी को रंबल जीतने की जरूरत नहीं है इन दोनों के लिए, ये अपना कर लेंगे, तुम लोग अपना देखो। एंड फाइनली प्रांशु पिंपलकर ने लिखा है कि टेंशन नॉट, बेली ही जीतेगी रॉयल रंबल एंड सेथ वर्सेस रोमन इज फायर। भाई कौन टेंशन ले रहा है, ये तो मेरे को भी पता है बेली ही जीतेगी, बट एंट्री तो हो उसमें। एंड यू नो व्हाट, मैं किसको चाहता हूँ कि बेली लास्ट में एलिमिनेट करे? ओह नो, यू डोंट वांट टू नो, राइट? इट्स मिकी जेम्स। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट्स में लिखकर बताना regarding WWE and collaboration with other promotions like Impact Wrestling और NJPW में भी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने